इधर सब लोग ध्यान देंगे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम लोग सरस्वती वंदना करते हैं, उसी से शुरुआत करेंगे। चलिए आप सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति नमोस्तुते, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिः नमोस्तुते, आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योतिः नमोस्तुते, ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय, गुरुज्योतिः नमोस्तुते। इधर से सही है ना? ठीक है। पोडियम तो नहीं ला। ठीक है। वही देखिए उधर से। ठीक है। चलिए बताते हैं। ये लीजिए माइक। एक सेकेंड। चालू है। चलो ठीक। चलिए एक बार सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है, आज आप सभी लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा कम लोग आए हैं लेकिन कोई बात नहीं, जितने लोग हैं उतने बहुत हैं, क्योंकि टाइम एग्जैक्ट पता नहीं था ना कि कितने बजे मतलब ये होना है। एक बार सोचे सुबह होगा, फिर सोचे दोपहर में होगा, फिर सोचे शाम को होगा, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और आज लाइट भी नहीं है, तो चलिए फिर हम लोग आज शुरू करते हैं। आज देखिए आपकी कोचिंग को 1 साल हो गए, पूरे 1 साल हो गए, और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। शुरुआत कुछ ही 1 ही 2 लोग से हुई थी, लेकिन ये कारवां ऐसे ही बढ़ता गया। आज देखिए आप सब लोग लगभग मान के चलिए तो इस कोचिंग में इस समय अगर देखा जाए तो पिछले साल अपने यहाँ 262 बच्चों का प्रवेश है अभी तक इस कोचिंग में। फॉर्म कल पूरा एक रजिस्टर में पूरा नाम नोट कराए हैं कि इस कोचिंग में कितने बच्चे अभी तक पढ़ चुके हैं, तो 262 बच्चे इस कोचिंग में पढ़ चुके हैं। इस साल हमारा टारगेट है 500 बच्चे होने चाहिए, और हो भी जाएगा, हमें पता है इस साल। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। हम ये नहीं चाहते कि मतलब बहुत सारे बच्चे हों, बस जितने बच्चे होने चाहिए उतने सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ, ये हमारा टारगेट है। बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन जितने हो उतने हम उतने सारे बच्चों को मतलब बहुत अच्छे से हम पूरा संतुष्ट कर पाएँ, सब बच्चों को पढ़ा पाएँ, और जितना सब कुछ हमसे हो पाए हम उतना अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए बाकी आप सबका अभी देखिए, अभी भी बहुत सारे आपका हमेशा देखिए आपके लाइफ में बच्चों बहुत सारे इम्तिहान हमेशा, मतलब हर एक लाइफ ही आपका एक परीक्षा होती है, और लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर होता है, लेकिन आप सबको हारना नहीं है। थोड़ा सा देखिए, जब भी समस्याएं आती है तो उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आप कोशिश करेंगे कि लाइफ में ज़रूर बहुत अच्छा अचीव करेंगे, और आप सब मेहनत करते भी हैं, और हम भी पूरा कोशिश करते हैं कि आप सभी को 100% देने के लिए। और आप देखिए, अगर आप और हम अगर दोनों लोग अगर साथ रहेंगे तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। धीरे धीरे अच्छा हो भी रहा है। देखिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, और परिवर्तन आ भी रहा है, और निश्चित आएगा, क्योंकि हम आप इतना मेहनत ही कर रहे हैं, तो परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। बस यही, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस यही चीज़ें कहना है कि आप सब मेहनत करिए, हम भी मेहनत करेंगे। अगर दोनों लोग अगर मिल के मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज अम्बेडकर जयंती भी है। आपको पता है भीमराव अम्बेडकर जो कि संविधान निर्माता माने जाते हैं, इन्होंने बहुत कुछ दिया है जो आज हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। जो 14 साल के बच्चों बहुत मतलब शिक्षा का अधिकार सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है कि उनको हर किसी व्यक्ति को शिक्षा लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, सब कुछ संविधान में वर्णित है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। अपने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य को हर एक इंसान को जानना बहुत ज़रूरी होता है।
तो आप सब इसको जानेंगे, समझेंगे और इसके बाद धीरे धीरे अपना अध्ययन करेंगे। और अभी यहाँ पे फर्स्ट बार शुरुआत हो रहा है, थोड़ा सा असुविधाएं हैं, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि जुलाई तक में यहाँ बहुत अच्छा बन जाए। जो भी एक बार आएगा तो उसे लगना चाहिए हाँ ये सच में कोचिंग है। ज़रूर थोड़ा सा दूर है, लेकिन कोई बात नहीं, दूर नहीं, धीरे धीरे जब चीज़ें अगर अच्छी हो जाती हैं, दूरी ज़्यादा पता नहीं चलता, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो चलिए फिर ये आपको देखे कुछ बताएगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये भी सिस्टर है, क्लास है, कुछ लोग परिचित भी होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे तो आज हो भी जाएंगे। ये भी GGIC में क्लास 12th में पढ़ती है। अभी आप लोग 2 दिन पहले हम स्टेटस लगाए थे कि इसको भी देखिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हर साल इलाहाबाद में स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिलता है। आपके गोपाल विद्यालय के भी एक बच्चे को मिला है, मतलब ये लगभग 4-5 स्कूलों को मिला। जैसे इस बार रानी रेवती को मिला है एक बच्चे को, ज्वाला देवी को मिला है, और केंद्रीय विद्यालय और GGIC। तो GGIC से इसको प्रथम स्थान मिला है पूरे इलाहाबाद में, स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये बहुत बड़ी बात होती है अचीवमेंट प्राप्त करना। तो आप भी सोचिए अभी 11 में जा रहे हैं, ये भी बस 12 में है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ इससे सीखने को आज मिलेगा। कि सोचिए मतलब कोई किसी भी अच्छे काम के लिए या सफलता के लिए कोई उम्र माने नहीं रखता। आप किसी भी उम्र से कुछ भी कर सकते हैं, ये माने नहीं रखता। आप भी सुने होंगे मोबाइल में, टीवी में, हर जगह कि 10 साल का बच्चा ये कर रहा है, तो आपको लगता होगा ऐसा तो नामुमकिन है, ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन नहीं, कोई उम्र नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप जब जागते हैं तभी सवेरा है, किसी भी समय कभी भी आप कर सकते हैं। परिस्थितियां कोई माने नहीं रखती, थोड़ा बहुत ज़रूर माने रखता है कि बस ये एक्सक्यूज एक होता है कि सर हम गांव से हैं और हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर में सुविधाएं हैं, पढ़ने के लिए लाइट नहीं है, ये सब है। लेकिन अगर आप उससे भी थोड़ा सा आगे निकल के देखेंगे, क्योंकि एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार हम एक बार कुछ लोग जा रहे थे, तो सामने एक आदमी जा रहा था, तो उसके पास मतलब जो साथ में बच्चा जा रहा था, तो अपने मम्मी से बोल रहा है मम्मी हमारे पास जूता में हमारे पास पैरों में जूता नहीं है, तो हम कैसे चल सकते हैं। तो इसके बाद फिर जब वो मम्मी उसकी कहती है कि कोई बात नहीं, सामने देखो एक आदमी जा रहा है, उसके पास तो पैर भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो कैसे चल रहा है। तो उस बच्चे को बहुत वो लगता है कि यार बताओ, हम तो अभी जूता के लिए सोच रहे थे, जिसके पास पैर ही नहीं है, बताओ वो जूता ही क्या पहनेगा। तो ये बस हमको इन सब कहानियों से ना हमें कुछ सीखना चाहिए कि मतलब समस्याएं तो सबके पास होती है। अगर आप इसका एक्सक्यूज बनाएंगे कि नहीं हम नहीं पढ़ सकते, आज लाइट नहीं थी, ये समस्या थी, किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए हम सोचे हैं कि यहाँ पे हम एक छोटी सी लाइब्रेरी ज़रूर डालेंगे, और जितना हो सकेगा उतना हम शिक्षा का बच्चों पूरा माहौल लाएंगे। देखिए फीस माने ज़्यादा नहीं रखता अगर देखा जाए, तो इसीलिए हम सोच भी रहे हैं कि थोड़ा फीसें बहुत कम रखा जाए। और जिन बच्चों को समस्या आप उनको ज़रूर बुला लाइएगा, जो मतलब फीस नहीं दे सकते या उनको बुकों की समस्या, जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं, तो सच में मतलब ऐसा है जिसके पास समस्याएं का मतलब अभाव है, तो हम उनकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप लोग तो पढ़ने ही रहेंगे, तो कहने मतलब ये है कि आप समस्याओं से नहीं डरना है, आप एकदम बिंदास पढ़ाई करिए। जो भी समस्याएं हम लोग साथ में मिलकर, बस आपको बताना पड़ेगा सर ये समस्या है, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल ना हो, हर चीज़ का विकल्प होता है। बस डिपेंड करता है आप उसको किस वे में सोच रहे हैं। अगर आप उसको अच्छे वे में सोचेंगे तो अच्छा होगा, और जब नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होता चला जाएगा। ये डिपेंड करता है आप उसको किस वे में लेना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर ठीक है, हम इतना ही रखते हैं। बाकी फिर और बातें जो याद आएंगे बीच में बताते रहेंगे, तब तक आप इनसे सुनिए, देखिए आपको क्या बताती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो सबको गुड इवनिंग। और आज सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोचिंग संस्थान खुला है, और जैसा कि सर ने बहुत बार आपको बताया है कि कोचिंग संस्थान या फिर इसका केवल एक ही लक्ष्य है, शिक्षा को आगे बढ़ाना। और आप देखते होंगे नीचे लिखा रहता है, अब यहाँ भी लिखा है कि हर एक बच्चा शिक्षित होगा, गांव का भी, मतलब हर एक जगह शिक्षा पहुँचेगी। इसका एक मोटिव है, आप उस मोटिव को समझिए कि हर एक जगह शिक्षा होगी, गांव का भी हर एक बच्चा क्या होगा, शिक्षित होगा। इसका एक मोटिव है केवल। क्योंकि एक बार आप लोग ये कहानी सुने भी होंगे कि एक यक्ष था, जब चारों युधिष्ठिर, जो पांचों युधिष्ठिर और उनके पांचों पांडव जब पानी पीने जाते हैं, तो यक्ष उसने एक सवाल करता है कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो 4 लोग तो कुछ उल्टा सीधा जवाब दे देते हैं, तो बेहोश होकर नदी किनारे गिर जाते हैं। जब युधिष्ठिर की बारी आती है तो युधिष्ठिर पता है क्या जवाब देते हैं? वो जवाब देते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ा हमारा क्या है, सबसे ज़रूरी है। क्योंकि आप देखते होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे, आपके आसपास जो
नॉलेज गेन कर रहे हैं या फिर जो शिक्षा ले रहे हैं वो सबसे डिफरेंट होते हैं। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारी कोचिंग सुपर साइंस जोन का एक प्रयास है कि हर एक बच्चा शिक्षित हो और उसको हर चीज़, जैसे आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, तो आज के दिन उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीख लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा पे काम किया, उन्होंने हर वर्ग के लिए शिक्षा समानता रखी। अब आप सोचिए कि कोई भी राजा जो होता है वो अपने जहाँ तक उसका साम्राज्य रहता है वहीं तक फेमस रहता है। और आपको कितने राजाओं के नाम याद हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने बल्ब की खोज की, और जगदीश चंद्र बसु, जीरो की खोज किसने की, ये सबको याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा से हुए थे। शक्ति से कोई याद नहीं रख सकता किसी को, लेकिन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है हम आदिकाल तक याद रखते हैं। शक्ति से आप याद भी रखेंगे ना, जहाँ उसका जन्म हुआ है, जहाँ का वो है वहीं तक वो फैलेगा। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो क्या अपने केवल अमेरिका में फैले हैं? नहीं ना, वो तो पूरा विश्व उनको जानता है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा से जुड़े थे। इसी तरह जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो न केवल आप जहाँ जन्म हुए या फिर जिस देश के हैं, पूरे विश्व में आप फेमस हो जाएंगे। तो शिक्षा आपको एक बिल्कुल स्टैंड दिलाती है। अभी तो एक न्यूज़ आई है कि 20 तारीख से पहले रिजल्ट आने हैं हाई स्कूल और इंटर के। तो जब भी रिजल्ट आएगा तो बहुत सारे लोग टॉप करेंगे, बहुत सारे लोग का एवरेज होगा, कुछ लोग का थोड़ा निराश में रिजल्ट होगा। अच्छा, सुपर साइंस के बच्चों का तो अच्छा होगा, कंफर्म है। लेकिन ऐसे रिजल्ट आते हैं तो उसमें क्या होगा कि होता ये है कि हमें उससे घबराना नहीं है, क्योंकि हमें अभी बहुत सारे चांसेस मिलेंगे जीवन में, बहुत सारे प्रयास मिलेंगे करने के लिए। तो हमने जितना अपना, क्योंकि हमारे लिए ना हर चीज़ डिसाइड है पहले से, कोई चीज़ हमारे लिए क्या कहते हैं ऐसा नहीं है कि होगा, सब कुछ डिसाइड है। तो हमें अपना केवल मेहनत करना है, बाकी जो भी रिजल्ट आएगा उसके लिए तैयार रहना है। और सबसे पहले जब आप पढ़ते होंगे ना तो बहुत सारी समस्याएं आती होंगी कि कभी आपका मन नहीं करता होगा पढ़ने का, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है। तो जब हम समस्याओं पे ध्यान देंगे ना तो समस्याएं क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। जैसे आप इस रूम में बैठे हैं, ठीक है, और मैं आपको कह दूं कि आप रेड कलर ढूंढिए, देखिए आपको कितने मिनट लगेंगे ढूंढने में, ढूंढिए कितने रेड कलर हैं। तो अब आप जब रेड कलर ढूंढ रहे थे तो क्या आप रेड के अलावा और कोई कलर आप देख रहे थे? नहीं, आप सोच रहे थे कहाँ कहाँ मैं रेड देखूं। इसी तरह जब आप समस्याओं पे ध्यान देंगे सिर्फ आपको समस्याएं दिखेंगी, लेकिन जिस दिन आप अच्छाइयों पे, समस्याओं को छोड़ के उसका देखिए, एक चीज़ आप सुने भी होंगे कि समस्याओं का समाधान उसके जस्ट पीछे छुपा होता है। तो जब आप रेड कलर छोड़ के, मतलब आप अपनी समस्याओं को छोड़ के और चीज़ें देखने लगेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और ऐसी कोई समस्या नहीं है जो बहुत दिन तक रहती है, क्योंकि एक दिन कोई समस्या आएगी, दूसरे दिन उसका सल्यूशन हो जाएगा। तो हर चीज़ को हमें फेस करना चाहिए एक नॉर्मल सिचुएशन में। तो और सबसे बड़ी बात, जिस एज में हम लोग हैं, आप लोग हैं, अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए 15 मिनट में। 11, 12, 9, 12 जो होता है वो डिसाइड करने का होता है कि हम कैरियर में क्या करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप 11, 12 में डिसाइड करते हो, जो बच्चे नहीं डिसाइड करते वो भटक जाते हैं अपने लक्ष्य से। जब मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता या किसी का नहीं लगता तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मोटिव क्लियर रखना चाहिए, तब आपको मोटिवेशन मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो क्यों नीट की तैयारी करना चाहता है, कोई जेई या फिर इंजीनियर क्यों करना चाहता है, कोई IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहता है, ये 11th में क्लियर हो जाना चाहिए। फिर वहाँ से आप चुनोगे, तो ये जब क्लियर रहेगा तब आप आगे जो भी कर पाओगे। तो उसके लिए अपने लिए समय डेली निकालना चाहिए। जैसे एक शायर ने कहा है कि उसने महान काम कर लिया जीवन में जो अपने को समय दे पाया। तो इसलिए अपने लिए हमेशा टाइम निकालना चाहिए। दूसरी चीज़, सब बच्चे कंफर्ट जोन की बहुत बात करते हैं कि हमें कंफर्ट जोन चाहिए, हमें मतलब हमें AC में पढ़ना है, हमें पंखे में पढ़ना है, हमें मेहनत नहीं करनी है, हम कभी ऐसे नहीं पढ़ेंगे जहाँ बहुत मेहनत लगे। देखिए, आप ये बताइए, मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब जहाज़ जो होती है वो पानी में सेफ रहती है कि किनारे पर? जल्दी बताइए। किनारे पर सेफ रहेगी ना। और जो वायुयान रहेगा वो आकाश में सेफ रहेगा कि एयरपोर्ट पर? एयरपोर्ट पे सेफ रहेगा। लेकिन इज्जत कब होगी पानी उसकी, जहाज़ की? जब वो समुद्र के लहरों को चीरेगी,
तब तो उसकी इज्जत होती है कि खड़े रहने से इज्जत होगी। और जो एयरपोर्ट पे जब जो वायुयान है वो जब आसमान में जब दौड़ेगा तब तो उसकी इज्जत होगी कि उसको खड़े रहने से। इसी तरीके से आप जब तक कंफर्ट जोन में रहेंगे आपका कुछ नहीं होगा, उससे निकल के जब प्रयास करेंगे तब आपकी इज्जत बनेगी सोसाइटी में, तब आप कुछ कर पाएंगे। तो इस तरीके से और हमें भगवान का डेली शुक्रिया करना चाहिए कि आपने हमारी झोली में चैलेंजेस डालें। चैलेंजेस मीन टू पीपल, बिना चैलेंज के आप कुछ नहीं कर पाए। अगर आपके जीवन में चैलेंज नहीं आ रहे हैं तो मतलब आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। चैलेंज आ रहे हो तो आप खुश होइए कि मेरे लाइफ में चैलेंज आ रहा है, मतलब यहाँ से कुछ अच्छा होने वाला है। हमेशा जब भी कुछ कठिन लगे कि ये मुझसे नहीं हो रहा है या फिर मैं नहीं कर पाऊँगा, बहुत चैलेंजिंग है, तो भगवान अच्छा रोल किसको देता है या फिर मूवी में अच्छा रोल किसको मिलता है? हीरो को मिलता है। तो आपको वो हीरो मान रहा है, अच्छा रोल हमेशा हीरो करता है। तो जब भी चैलेंज आए तो भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि मेरी झोली में चैलेंज आया और मैं इसको निभाऊँगा। यहाँ पे बहुत सारे आप लोग डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं तो हम लोग को पुरस्कार मिलता है। तो जब आप ये अच्छा, जैसे कोई टीचर है तो वो अच्छा पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टर है अच्छा ट्रीट कर रहा है, तो फिर उसको यहाँ अच्छा करके जाता है ना, तो फिर भगवान उसको अच्छा अवार्ड देते हैं। हर जगह पे अपना 100% देना है, बेस्ट करना है, लाइफ में बेस्ट हो जाएगा। दूसरी बात, ये तो चैलेंजेस की बात हो गई। दूसरा, एटीट्यूड कैसे रखना है। स्टूडेंट में एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है। इस समय कैसे एटीट्यूड होना चाहिए। अभी आप लोग को क्या होता है, हम लोग को कोई भी कुछ बोल देता है तो हम लोग बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कैसे हमको बोल दिया, इसका मुझे रिप्लाई करना है। ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है? तो अब जब आप पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे, आपके अंदर धीरे धीरे सीरियसनेस आएगा, आप सीरियस होते जाएंगे, आपको चीज़ें जो हैं उनमें बुरा नहीं लगेंगी। तो एटीट्यूड रखना है कि कोई भी कुछ भी बोल दे, कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, सिर्फ हमें अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। कोई भी कुछ भी कहे, सब नॉर्मल है, सिर्फ अपने लक्ष्य पे हमें टारगेट पे फोकस करना है। तो इस तरीके से आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी कहो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा, चैलेंजेस से नहीं घबराने हैं, चैलेंजेस को दिन प्रतिदिन फेस करना है। और मैंने क्या बताया है, और एक इंसान जो है ना अंदर से जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है वो ठोकरें खा के बनता है। आप किसी भी इंसान को ले लीजिए, अब्दुल कलाम को ले लीजिए, कोई भी महान हस्तियाँ ले लीजिए, जो भी फेमस हुआ है आज तक, वो ऐसे नॉर्मल नहीं हुआ। उसका खान सर को सब लोग जानते होंगे, मतलब बहुत सारे टीचर हैं जिनको आप जानते होंगे, ऐसे नॉर्मल तो कोई नहीं हो गया है, आपको पता होगा। कुछ भी बड़ा बनने के लिए बहुत सारे ठोकरें खाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे अगर आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे बिल्कुल सिंपल रास्ते से पढ़ें, ऐसे नॉर्मल पढ़ें, नहीं हो पाएगा। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे कहते हैं ना, राजा बनने के लिए मजदूर की तरह क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती, तब आप एक दिन राजा बनोगे। तो अभी तो ठीक है, 22 साल तक बढ़िया मजदूर की तरह मेहनत कर लो, बाकी के साल एकदम आपके हाथ में है कि 22 साल तक मेहनत कर लो या फिर 22 साल के बाद पूरी 50-60 साल जितने बच्चे उतनी मेहनत करो। तो 10 साल ये कर लेते हैं फिर ठीक रहेगा। मेहनत तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन आपको 22 साल तक अपना कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। तो जो जितनी ठोकरें मिलेंगी, जितने चैलेंजेस मिलेंगे, आप उतना निखर के आओगे, 10 साल और स्ट्रांग हो जाओगे। इसलिए चैलेंजेस से मत घबराओ और अपना 100% मेहनत करो। जैसे इस कमरे में अंधेरा हो जाए और बिल्कुल सोचिए थोड़ा इस टॉपिक पे कि जैसे इस कमरे में अंधेरा हो जाए और बिल्कुल लाइट ना रहे कमरे में, तो अब आपको कुछ बल्ब जलाना है तो आप हाथ पैर मारेंगे कि नहीं? मतलब हाथ ऐसे ऐसे करते हैं ना, लाइट चली जाती है बटन को ऐसे टच करने के लिए, स्विच को। तो जब आप टच करेंगे ना तो कुछ ना कुछ तो आपको देखिए मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ लाइट तो जली जाएगी। इसीलिए हमारे अब्दुल कलाम ने कहा है कि चुपचाप मेहनत करनी है। इस तरीके से ये आपकी पूरी बातें थी कि आपको चैलेंजेस से नहीं घबराना है, चैलेंजेस फेस करने हैं, एटीट्यूड कैसा रखना है और बड़ा काम करना है। एक चीज़ और होती है कि हम बड़ा काम स्टार्ट कर देते हैं जल्दी, फिर बहुत जल्दी थक जाते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। अगर हमने सोचा है कि मुझे कुछ बनना
है लाइफ में तो पहले क्यों बनना है ये डिसाइड रहेगा, तो मोटिवेशन आपका बना रहेगा। क्यों बनना है कि अगर आप सिविल सर्विस में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही, मैं बनूंगा तो ठीक करूँगा, ये आपका मोटिव। एजुकेशन लाना है मुझे डॉक्टर हो तो ये यहाँ सरकारी अस्पताल में जाए तो इसको एनालिसिस कीजिए कि नहीं ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, मैं बनूंगा तो इसको ठीक करूँगा। जब तक आपका वाय नहीं तगड़ा रहेगा, मतलब आप क्यों बनना चाहते हैं, तब तक आप पढ़ने में मन नहीं लगेगा। दूसरा चीज़, अपना आइडियल पर्सन बनाइए सब लोग कि जैसे कोई अब्दुल कलाम बना लिया, कोई एल्बर्ट आइंस्टीन को जानते होंगे, वो 1000 बार बल्ब की खोज किया था, सबने पढ़ा होगा। तो उसको सोचिए कि जब वो 1000 बार कोशिश कर सकता है तो क्या मैं मैथ के क्वेश्चन में या फिर साइंस के क्वेश्चन में 2-3 बार में हार जाऊंगा? ऐसा वो क्या बोलता था कि जब मैं 1000 बार ट्राई करता था तो मैं फिर मैं जितने बार फेल हुआ उसको मैं सीखता था कि जो मैंने अपनाया है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसको मैं सीखता था। तो इस तरीके से जब एल्बर्ट आइंस्टीन 1000 बार करके, उनको पता नहीं था कि 1000 में मेरा हो भी जाएगा, तो जब वो कर लिए तो हम लोग तो मैथ के क्वेश्चन 3-4 बार तो ट्राई कर ही सकते हैं। इसलिए जहाँ आप पढ़ रहे हैं टेबल के सामने अपने आइडियल पर्सन, आप कुछ बनना चाहते हैं उनकी फ़ोटो लगाएं, उनको देख के मोटिवेशन लीजिए। तो इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हैं। और ये हो गया। और एक स्टोरी मुझे याद आती है, अगर आप लोग इंटरेस्ट से बिना बात किए सुने तो मैं सुनाऊँ, ठीक है? एक स्टोरी है, जैसे अभी 10th वालों का रिजल्ट आएगा या फिर बहुत सारे कभी आगे भी जाएंगे तो बहुत सारी मान लीजिए लाइफ में सफलताएं मिली तो उसको कैसे फेस करना है, इस स्टोरी को सुनिए, आपको ज़रूर सीखने के लिए मौका मिलेगा। तो एक राजा था, तो उसने कहा कि मुझे एक मूर्ति बनवानी है। एक राजा के साम्राज्य में एक पंडित आया और उसने कहा कि ये पत्थर ले लो और तुम जाओ इसकी क्या कहते हैं मूर्ति बनवा लाओ, और जो मूर्ति बनाएगा उसको ढेर सारे सोने देंगे। वो जो कारीगर था, ये सिपाही था, वो लेके गया एक कारीगर के पास। कारीगर ने उसको खूब तोड़ा, पत्थर को तोड़ रहा है लेकिन वो टूट ही नहीं रहा है पत्थर। क्यों टूटे वो? क्योंकि बहुत मजबूत था। तो वो तोड़ रहा है, वो पत्थर नहीं टूट रहा है। लास्ट में क्या होता है कि वो कम से कम 500 बार उस पर चोट आघात करता है लेकिन वो पत्थर नहीं टूटता है। फिर वो लास्ट में हार मान जाता है और बोलता है मुझसे नहीं होगा। फिर मंत्री उस पत्थर को ले जाके दूसरे उसको देता है, कारीगर को देता है। वो कारीगर केवल एक चोट पहुंचाता है, वो पत्थर टूट जाता है। आपको कुछ समझ में आया? इसमें समझना ये है कि अगर वो एक बार और कोशिश कर लिया होता तो पूरी जो सोने की मुहरें किसकी हो जाती? उसकी हो जाती। एक प्रयास और चाहिए था। ऐसे ही होता है जब हम किसी भी परीक्षा को देते हैं, कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो हार मान जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं अगर तुम एक बार और कर लिए होते तो तुम ये ऑफिसर बन गए होते। हार नहीं माननी जीवन में, एक प्रयास और करना है। वो अगर एक प्रयास करता तो उसकी सोने की मुहरें हो जाती। इसीलिए कभी भी आप एग्ज़ाम में बैठो, अगर आपने सोच लिया है कि मुझे ये बनना है लाइफ में, बनना तो सबको है, कुछ न कुछ काम तो सबको करना है, कोई बैठ के तो नहीं रहने वाला। तो सोच लीजिए 11th से 10th से सबको बनना है। और बनना है तो अगर आप उस चीज़ में जा रहे हो, मान लो पहली बार में, और ये एक चीज़ और कि जब तक आप असफलता से नहीं टकराओगे, यानी जब तक आप गलत से नहीं टकराओगे तो सही कैसे जानोगे? जब आप कोई काम करते हो, बगल वाला या फिर सब लोग बताते हैं ना कि ये चीज़ गलत है, इसको मत करो, तब तो जानते हो ये गलत है। गलत से टकराओगे तभी सही की पहचान कर पाओगे। तो डरो मत फेलियर से। फेलियर आता है तो एक प्रयास और करो, फिर आपकी वो जॉब हो जाएगी। तो इस कहानी से कुछ सीखने के लिए मिला आपको? ये कहानी थी। और सबसे बड़ी अच्छा आप शिक्षित हैं ना, तो शिक्षा का असली मतलब तब निकलेगा जब आपके बगल वाले आपको बोले कि नहीं लड़का पढ़ रहा है, शिक्षित है। वो कैसे होगा? आपके में नैतिक गुण होने चाहिए। सबसे पहला डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस ये सब नहीं सीख पा रहे हो तो आपका मतलब कोई नहीं कहेगा कि आप शिक्षित हो। तो सबसे पहला तो कॉन्फिडेंस। आप स्कूल में, बाहर, अपने दोस्तों में बहुत बात करते हो, बिल्कुल बेतौड़,
लेकिन जब आप कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर कहीं और जाते हो, क्या आप उस तरीके से बात कर पाते हो कि आप बड़े बड़े अधिकारियों से कम्युनिकेशन स्किल बना पाते हो? नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं किए। इसलिए अपने स्कूल में होने वाले हर एक प्रतियोगिता में आप पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए, डिबेट में पार्टिसिपेट कीजिए। आप ही तो भारत के भविष्य। आप जाके संसद में बैठेंगे, आप जाके यूएन में बैठेंगे, यूनाइटेड नेशन में, आप भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी से बोलने की हैबिट डालेंगे तब तो। आपकी जो बोलने का तरीका होता है, टीचर, अच्छा टीचर कौन कहलाता है? जो अपने बातों से सामने वाले को समझा पाए। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, किसी को भी आप अपने तरीके से समझा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करिए। हर एक स्टूडेंट के अंदर ये होना चाहिए कि अगर वो काम नहीं भी हो रहा है, कहीं भी आप देख लीजिए, कोई पुलिस स्टेशन, कहीं भी हो, सरकारी दफ्तर, वो काम रुका है, लेकिन आप एक अच्छा वक्ता आ जाए वहाँ पे, बोलने लगे एकदम अच्छे से, वो काम तुरंत हो जाता है कि नहीं हो जाता? बोलने का तरीका सबको आना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। और ये कब आएगा? जब आप स्कूल में छोटी से छोटी चीज़ में पार्टिसिपेट। स्टूडेंट ऑफ द ईयर इसी सुपर साइंस से निकलना चाहिए, मतलब गोपाल विद्यालय से। कैसे निकलेगा? जब आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट करोगे, डांस, गाना और कम्युनिकेशन स्किल, स्पीच, ऐसे हर चीज़ में आप परफेक्ट रहोगे, जिसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी रहोगे, तब आप निकलोगे। तो छोटे छोटे टारगेट बनाओ और प्रयास करो, और यही सब है। और इसीलिए आपकी सुपर साइंस कोचिंग खुली है, आपको शिक्षित करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। इसी का यही एम है। तो यही है। और एक और है कि सुपर साइंस जोन की तरफ से मैं कहना चाहती हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपके जैसा करे। और अब तो अपना भारत कितना आगे जा रहा है, इतने अभी पीसीएस का रिजल्ट आया, इतने, ये सब आप लोग देखिए, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। अच्छा, सब लोग अपना एम तो बना लिए होंगे, क्या करना है आगे, सबका बन गया होगा, तो फिर उसमें अपना काम करिए और हर चीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, एंजॉय करिए जितना, उतना ही अपने कैरियर के लिए फोकस रहिए, तभी आपका कुछ आगे ठीक रहेगा। थैंक यू। चलिए हम लोग केक काट लेते हैं। आओ आयुष, आ जाओ। चलिए चलिए, क्या बात है, क्या बात है। चलो भाई, कट गया। किसको किसको खिलाएं? चंद्रभान को सबसे पहले। ये लो, पहले तुमको खिलाते हैं। ये देखिए, ये सबसे पहले स्टूडेंट हैं इस कोचिंग के, पिछले साल आने वाले। बहुत अच्छी बात। अभिषेक तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, दोनों लोगों को। अभी देखिए, इन लोगों को मेडल गिफ्ट दिया जाएगा। आज नहीं, जून में हम लोग बहुत अच्छा सा फंक्शन करेंगे, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब अपनी सब कुछ मेंटेन हो जाएगा, फिर हम लोग बहुत अच्छा सा, ये भी खाओ, पूरा पूरा खाओ, पूरा पूरा पूरा। और आओ प्रिंस, आओ, तुमको भी खिलाते हैं जी। और आओ भाई, तुमको भी खिला देते हैं जी। हिमांशु, आओ तुम भी खा लो थोड़ा। हिमांशु तुम भी खा लो जी। आइए, आपको भी खिलाते हैं। ये देखिए, हमारे भैया हैं बड़े सबसे। थोड़ा सा थोड़ा बहुत पतला दिया, थोड़ा सा ठीक है, हो गया। चॉकलेट वाला है ना, सही है। बहुत आइए, तुम भी खाइए। आइए। चलिए ठीक है।
ठीक है, बहुत अच्छा लगा। सब लोग आ जाओ, थोड़ा सा एक बार फोटो सबका आ जाए, वीडियो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जगह है इतना सारा, यहाँ से पूरा आ जाएगा। बस थोड़ा बादल आओ 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 आओ, फिर सब लोग बांट दो ना, फिर सबको आओ, तुम लोग भी आ जाओ, आओ, अरे खा तो लो, आओ, सब लोगों को दे देते हैं ना, ठीक है, आओ तुम लोग भी आ जाओ, चले जाओ, आओ आओ। काहे शर्मा रहे हो? बंद अभी नहीं किए, भाई चालू है। चलिए फिर हम लोग क्या कहाँ पे देने के लड्डू कैसे बांटोगे? नहीं, ऐसे ही बांट देंगे कि लड्डू खा लेंगे। बंद कर दो।